आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला कर रख दी। मैं बिल बेली हूँ और नासा में 15 साल तक काम करने के बाद मैंने सोचा था कि मेरा नया जीवन एकदम सामान्य और शांतिपूर्ण रूप से गुजरेगा, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो ना तो कोई सपना था ना ही कोई भ्रम, वो सब सच्चाई थी। एक अजीब से घर में हुई एक छोटी सी घटना ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन से लेकर आज तक मैं रातों को चैन से सो नहीं पाया हूँ। और दोस्तों, यकीन मानिए, जो मैंने देखा वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बिल बेली हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। मैं पहले नासा में एक रोबोटिक्स इंजीनियर के तौर पर काम करता था और मैं स्पेस एस्ट्रोनॉट पायलट भी रह चुका हूँ। 15 साल तक मैंने वहाँ कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिनमें से कुछ बेहद सफल रहे। मुझे हमेशा से तकनीकी और मशीनों से प्यार था। मुझे लगता था कि जीवन एकदम सही दिशा में जा रहा है, लेकिन कभी कभी जिंदगी के रास्ते हमारी उम्मीदों से अलग मुड़ जाती हैं। जब मैं उस काम के लिए अनफिट रहा, मेरी रिटायरमेंट हो गई। मैं इतने साल अपने जिंदगी के कीमती वक्त अपने काम को दे दिया, जिस वजह से मेरी पत्नी को मैं समय नहीं दे पाता था और ना ही मेरे कभी बच्चे हुए। जिंदगी इतनी जल्दी जवानी से मुझे रिटायरमेंट तक ले आई, मुझे पता ही नहीं चला। कहते हैं ना, टाइम फ्लाइज, समय कहीं उड़ जाता है। रिटायरमेंट के बाद मेरी शादीशुदा जिंदगी धीरे धीरे टूटने लगी। आखिरकार 2002 में मेरे और मेरी पत्नी के बीच तलाक हो गई। तलाक के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था। जो जीवन में मैंने सोचा था वो बिखर चुका था। उस समय मुझे लगा कि मुझे एक नई शुरुआत की जरूरत है, इसलिए मैंने आर्लिंगटन टेक्सास में अपने भाई के पास जाने का फैसला किया। बॉब की अपनी एक छोटी सी कंपनी थी जो पानी को शुद्ध करने वाली मशीनें बनाती और बेचती थी। मैंने उसके साथ काम करने का फैसला किया। सोचा कि एक साधारण और शांतपूर्ण जीवन बिताऊंगा, लेकिन दोस्तों, ये नई शुरुआत बिल्कुल भी वैसे नहीं थी जैसे मैंने सोचा था। शुरुआती हफ्तों में काम ठीक चल रहा था। बॉब मुझे काम समझा रहा था और ट्रेनिंग दे रहा था। हालांकि ये नासा वाले काम से बहुत ही अलग था, पर मैं जल्दी सीख गया। मैं हमेशा से प्रैक्टिकल और साइंटिफिक सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ। सब कुछ तब सामान्य लग रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। उस दिन शनिवार का दिन था। रोज की तरह आज भी कस्टमर के कॉल आ रहे थे, पर आज एक अजीब लीड आया था, एक महिला कस्टमर से। मेरे भाई की कंपनी में मुझे उसके घर के एड्रेस पर जाकर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल करना था। उस महिला कस्टमर की तरफ से एक अजीब सी रिक्वेस्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल शाम 5 बजे उनके घर पहुंचूं, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। अगर आगे पीछे 10-15 मिनट भी हुए तो ऑर्डर कैंसिल कर देगी। मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने ज्यादा सोचा नहीं और वक्त पर पहुंचने का फैसला किया। मैंने अपनी गाड़ी को ठीक 10 मिनट पहले उसके घर के बाहर पार्क कर 5 बजे का इंतजार कर रहा था और मैंने अपनी मशीनें और औजारें गाड़ी से निकालकर घर के पास धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैंने देखा कि उस घर का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और हल्की हल्की अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे शोरगुल हो रहा हो। मैंने सोचा अंदर शायद वो मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे हैं, पर उससे मुझे क्या, मैं बस अपना काम कर जल्दी अपना घर चला जाऊंगा। जब मैं ठीक 5 बजे उस घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक देकर कदम रखा, पर कोई दरवाजा खुलने नहीं आया। अंदर से मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कोई औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी, कुछ अलग ही भाषा में। मैं कुछ समझ नहीं पाया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और जब मैंने अंदर झांका
तो मैंने देखा कि वहां 3 आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे। उनके चारों ओर एक औरत घूम रही थी जिसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वो कुछ अजीब और डरावनी भाषा में बड़बड़ा रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। बीच बीच में वो जोर जोर से चिल्लाती, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। उस माहौल में एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। मेरे पैरों में जैसे जान नहीं बची थी। तभी उस औरत ने अचानक मेरी ओर देखा। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में गड़ गई। उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और मुझे घूरते हुए कुछ कहा जो मैं समझ नहीं पाया। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। शायद वो मुझ पर हमला करने की आदेश दे रही हो और वो 3 आदमी भी मुझे घूरे जा रहे थे। वहां और रुकने की मुझ में और हिम्मत नहीं थी। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने में ही भलाई समझी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सब यहीं खत्म हो गया तो आप गलत हैं। असली डर और खतरा तो मेरे अपने घर में मेरा इंतजार कर रहा था और वो रात वो कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, उस अजीब घटना के बाद मैं किसी तरह खुद को समझाकर घर वापस लौट आया। मैंने सोचा कि शायद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक संयोग था, या हो सकता है कि वो लोग किसी धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त थे। खैर, मैं घर पहुंचा, खाना बनाया और टीवी के सामने बैठकर मजे से अपना खाना खाने लगा। लेकिन तभी मेरे बाएं तरफ से मुझे कुछ अजीब हरकतें महसूस हुई, जैसे कोई चीज अचानक मेरे कमरे से गुजर रही हो। मैंने सोचा कि शायद घर में कोई चूहा घुस आया है। मैं उठा और पूरे घर में उस चीज को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर मैंने इसे नजरअंदाज किया और सोने चला गया। हालांकि मेरी नींद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। रात के किसी पहर मुझे अपने पैर पर कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई छोटा जानवर मेरे पैर पर दौड़ गया हो। मैंने तुरंत उठकर पूरे कमरे की तलाश की, लेकिन फिर से कुछ नहीं मिला। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरा वहम है। शायद मैं उस अजीब घटना की वजह से ज्यादा सोचने लगा हूँ। लेकिन जब मैं फिर से सोने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक मेरे बिस्तर के साथ मेरा बेड हल्का सा हिलने लगा, जैसे कोई झटका आया हो। मैं तुरंत जगा, इधर उधर भागा और चारों ओर देखा, लेकिन कमरे की बाकी सभी चीजें ज्यों का त्यों था। मैंने सोचा कि शायद ये कोई छोटा सा भूकंप था, लेकिन कुछ भी अजीब या असामान्य नहीं दिख रहा था। घबराहट में मैंने अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट खंगालना शुरू कर दिया। शायद कहीं इंटरनेट पर भूकंप का न्यूज़ आया हो, लेकिन ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं दिखा मुझे। तभी मेरा इंटरनेट अचानक बंद हो गया। मैंने सोचा कि शायद नेटवर्क की समस्या है, इसलिए मैंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कॉल किया। जब मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा था, वो कस्टमर केयर वाला अपने सीनियर से बात करना और प्रॉब्लम डायग्नोसिस करने के लिए मुझे कुछ देर के लिए होल्ड करने को कहा। तभी अचानक फोन में अजीब सा स्टैटिक शोर आने लगा। वो शोर कुछ ऐसा था जैसे किसी ने अचानक बातचीत के बीच में रेडियो फ्रीक्वेंसी मिला दी हो, लेकिन उससे भी डरावना था वो शोर जो उस स्टैटिक के पीछे से आ रही थी। कुछ अनजान भाषा में बुड़बुड़ाहट सी आ रही थी जो किसी भी इंसानी आवाज से नहीं लग रही थी। एक शैतानिक डेमोनिक वॉइस में भयानक आवाज आ रही थी। मैं उस आवाज से घबरा गया और फोन तुरंत काट दिया। कुछ ही देर बाद कस्टमर केयर से फिर कॉल आया और उन्होंने बताया कि माफ करना, कॉल कट गया था, अब सब ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें भी वही स्टैटिक शोर सुनाई दिया था और जो अजीब सी आवाज आ रही थी आपको सुनाई दिया? तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी ये शोर सुनाई दिया था, लेकिन उन्हें इसके लिए खेद है और वे इसे अपनी तरफ से हुई तकनीकी समस्या बता रहे थे। उसके बाद मैं इंटरनेट पर खोज करता रहा, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। अब तक
मैं बुरी तरह डर चुका था और आखिरकार मैंने कंप्यूटर को बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन मेरी असल समस्या यहीं से शुरू हुई। जब मैंने फिर से सोने की कोशिश की तो मुझे बिस्तर के नीचे से अजीब सी खटखटाहट सुनाई देने लगी। अब मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैं ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा और तभी मुझे बिस्तर के किनारे से एक हाथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो हाथ मेरे पैर को पकड़ने के करीब पहुंचा, मैं डर के मारे अपना पैर तुरंत खींच लिया। वो हाथ अचानक नीचे चला गया। उस रात मैंने खुद को घुटनों को छाती से लगाकर बिस्तर में समेट लिया और पूरी रात बिना पलक झपकाए उसी तरह लेटा रहा। मेरे जीवन में कभी भी इतनी खौफनाक रात नहीं आई थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन और भी भयानक चीजें मेरा इंतजार कर रही थी। दोस्तों, उस खौफनाक रात के बाद मैं किसी तरह सुबह का इंतजार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई, मैंने सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था और मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन दिल के किसी कोने में डर अभी भी बैठा हुआ था। मैंने किसी से इस बारे में बात नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करना चाहता था। मैं एक नासा इंजीनियर रह चुका हूँ और मेरे मुंह से ऐसी बात कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने उस दिन अपने भाई बॉब के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताने का फैसला किया और देर रात घर लौटा। लेकिन अब मेरे घर में लौटने का डर मेरे मन में बैठ चुका था। उस रात मैंने पूरे घर की सारी लाइटें जला कर रखी ताकि कहीं कोई अंधेरा कोना ना रहे। मैंने टीवी चालू कर दिया और कुछ देर तक उसे देखते हुए बैठा रहा। लेकिन जैसे ही घड़ी रात के करीब 11 बजे अचानक घर की सारी लाइटें अपने आप बंद हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैं तुरंत उठकर अलमारी से अपना टॉर्च निकालने के लिए भागा। जैसे ही मैंने अलमारी खोली, अंदर मेरा हाथ घुसा। अलमारी के ऊपर रखे डिब्बे अचानक जोर जोर से हिलने लगे। डर कर मैं अलमारी के अंदर घुस गया। एक के बाद एक डिब्बे गिरने लगे। जितनी देर में अलमारी के अंदर रहा, वो शोर और तेज होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे वहां से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रहा हो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अलमारी से बाहर छलांग लगा दी और कमरे के बीच में खड़ा हो गया। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मैंने अंधेरे में बाहर से आती हल्की रोशनी से देखा कुछ अजीब चीज वो अलमारी के अंदर है और वहीं खुद अलमारी के दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने अपने भाई बॉब को तुरंत फोन किया और उसे मेरे घर आने को कहा। मैंने उसे कुछ ज्यादा नहीं बताया, बस कहा कि वो जल्दी से जल्दी मेरे यहाँ आ जाए। जब बॉब यहाँ आया तो मैंने उसे अलमारी के अंदर जाने को कहा। पहले तो उसे ये सब अजीब लगा, लेकिन मेरी हालत देखकर उसने मेरी बात मान ली। वो अलमारी के पास गया और मैंने बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ पल तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वो अकेला उस कमरे में था, लेकिन कुछ देर बाद वो भी घबरा कर बाहर आ गया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो मुझे और डराना नहीं चाहता था, इसलिए अंदर जो हुआ वो सच बात नहीं बोली थी। असल में उसे उस क्लोजेट के दरवाजे खोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अंदर उसे भी अपने सिर और पैर पर हल्की हल्की चोटें महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे हल्के से मार रहा हो। लेकिन उसने मुझे कहा कि सब ठीक है, शायद मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया है। लेकिन दोस्तों, उसकी आंखों में जो डर था वो साफ बता रहा था कि उसने भी कुछ अजीब महसूस किया था। उसके जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरे खुद के भाई ने भी मुझसे पूरी बात नहीं कही। शायद मुझे और डराना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका था कि जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ मेरा मन का वहम नहीं था। घर में कुछ गलत था। कुछ दिनों बाद
स्थिति और भयावह हो गई। अब यह अदृश्य शक्ति केवल मुझे डराने पर ही नहीं रुकी, बल्कि इसने मुझे शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना शुरू कर दिया था। एक रात मैं सोते सोते अचानक जोर से उठ बैठा। मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझ पर कोई भारी चीज फेंकी है। कमरे की हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन मेरे ऊपर कुछ गिरने जैसा स्पष्ट रूप से महसूस हुआ था। इस घटना के बाद मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं चाहे जहाँ भी जाता, मुझे लगता कि कोई परछाई मेरी निगरानी कर रही हो। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कमरे के कोने से कोई मुझे घूर रहा हो। घर का हर कोना अब मुझे डरावना लगने लगा था। मैंने ये सोचकर अपने भाई बॉब और उसकी पत्नी को अपने घर पर डिनर बुलाया कि शायद उनके सामने भी कुछ अजीब घटे और उन्हें यकीन हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब वो आए तो हम सब डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और टीवी देख रहे थे। तभी अचानक मैं अपनी पेरिफेरल विजन में एक छाया को तेजी से कमरे के अंदर गुजरते हुए देखा। मैं घबराकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उस छाया के पीछे भागा। मेरे भाई और उसकी पत्नी ने मुझे अजीब तरीके से देखा, जैसे मैं पागल हो गया हूँ। जब मैं वापस आया तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बिना कुछ कहे अपने भाई बॉब से कहा कि वो मेरी कुर्सी पर बैठे और अपने खाने पर ध्यान दें। तुमको महसूस हुआ वो मुझे बताओ। जैसे ही उसने वैसा ही किया, वो एकदम चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने उसे पूछा कि उसने क्या देखा, तो उसने कहा कि उसने भी ठीक वही छाया देखी जो मैंने देखी थी। फिर उसकी पत्नी ने भी वही कुर्सी में बैठ अपने खाने की तरफ देखते वक्त साइड में वही छाया देखी और दोनों ही डर गए। अब यह साफ हो गया था कि यह चीज केवल मेरी कल्पना नहीं थी, जो भी था वो हकीकत था। मेरे भाई ने मुझसे आग्रह किया कि मैं कुछ दिनों के लिए उसके घर आकर रहूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने अपने घर को छोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं इससे पीछे छोड़कर नहीं भाग सकता। मुझे इसका समाधान करना था। मैंने बहुत साइंटिफिक स्टडी की है, इसको मैं भी समझना चाहता हूँ। पर मैं खुश था, मेरे साथ कोई तो है, मेरा भाई मेरे साथ है। लेकिन अब स्थिति हाथ से निकलने लगी थी। आखिरकार मैंने ऑनलाइन खोज शुरू की और पैरानॉर्मल घटनाओं से जुड़ी एक एक्सपर्ट टीम से संपर्क किया। टीम का लीडर ब्रायन था। वो और उसकी टीम मेरे घर उसी रात पहुंचे। उन्होंने पूरे घर की जांच की और मेरे बेडरूम में, जहां सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं, कैमरा और चारों तरफ लेजर बीम सेट कर दिया। शुरुआत में कुछ खास नहीं हुआ। बहुत समय तक इंतजार किए, कुछ खास नहीं हुआ। वो बोर होकर वापस जाना चाहते थे। फिर मैंने कहा कि ऊपर जाकर उसे कुछ बात करने की ट्राई करो, शायद वो कुछ जवाब दे दे, कुछ तो करो। तब ब्रायन और टीम ने तब इसे और भड़काने की कोशिश की। उन्होंने उस शक्ति को उकसाया, कुछ सवाल किए। कौन हो तुम? आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? हमसे बात करो। और उसका जवाब मांगा। जैसे ही उन्होंने ये किया, एक लेजर बीम अपने आप गिर पड़ा और फ्लिकरिंग करने लगा। सब घबरा गए और तुरंत उस कमरे में लगे कैमरे की फुटेज चेक की। उस फुटेज में जो दिखा वो किसी को भी होश उड़ा सकता था। कमरे के अंदर एक धुंध सी बन रही थी। जब टीम ने फुटेज की आवाज तेज की तो उसमें एक गहरी और भयानक आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, उसे वापस रख दो, वो आ रहा है। अब ब्रायन और उसकी टीम को लगने लगा था कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी। उसने मुझे कहा कि मैं उस घर में और ना रहूं, जल्दी छोड़ दूं, दूर चला जाऊं वहां से। उनके अनुसार वहां कोई बेहद बुरी शक्ति थी जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी और उसका समाधान भी उनके पास नहीं था। लेकिन मैं फिर भी वहां रुका रहा। मुझे लगा कि अगर मैंने ये घर छोड़ दिया तो ये चीज मुझे कहीं और भी परेशान करेगी। उस रात मैंने घर की सभी लाइटें जलाई, तेज म्यूजिक प्ले किया, माहौल में कुछ पॉजिटिव वाइब लाना चाहता था और अपने बिस्तर में घुसकर सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा, ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे घर के बगल में कोई ट्रक टकराया हो।
मैं दौड़कर बाहर गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सब कुछ एकदम सामान्य था। जैसे ही मैं वापस अंदर आया, वही टक्कर की आवाज फिर से आई, इस बार मेरे डाइनिंग रूम से। मैंने डरते हुए डाइनिंग रूम में कदम रखा, लेकिन वहाँ सब कुछ जैसा था वैसे ही था। अब मैं समझ चुका था कि यह शक्ति मेरे साथ खेल रही थी। मैंने चिल्लाते हुए उसे सामने आने को कहा। तभी मुझे अपने बेडरूम से फिर वही टक्कर की आवाज सुनाई दी। मैंने दौड़कर बेडरूम में प्रवेश किया, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। इस बार आवाज बंद नहीं हुई। वो तेज आवाज और तेज होती चली गई, यहाँ तक कि मैं जमीन पर बैठकर अपने कान ढकने पर मजबूर हो गया। फिर अचानक सब शांत हो गया। मैंने किसी तरह खुद को बिस्तर तक पहुंचाया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मैं लेटा, मैंने देखा कि बिस्तर के नीचे से एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। वो 6 फीट लंबी थी और बढ़ते बढ़ते पूरे छत पर लग गई। वो मुझे घूर रही थी। दोस्तों, ये पल मेरे जीवन का सबसे डरावना पल था। वो आकृति धीरे धीरे एक अजीब लड़खड़ाती चाल के साथ मेरे चेहरे के करीब आई। उसकी आंखें पीले रंग का जल रही थी और उसने अचानक से अपनी बड़ी सी मुंह खोली और जोर से गुर्राई और फिर गायब हो गई। ये देख मेरी रोंगटे खड़े हो गए और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज से धड़क रही थी और मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे शरीर पर गहरे खरोंचों के निशान थे। अब तक मुझे समझ आ गया था कि मैं किसी बेहद खतरनाक चीज का सामना कर रहा था और ये चीज मुझे धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये शक्ति अब और भी ज्यादा हिंसक हो रही थी और मुझे नहीं पता था कि आखिर ये सब कहाँ जाकर खत्म होगा। दोस्तों, अब तक की जो घटनाएं हुई थी वो मेरे लिए असहनीय हो चुका था। हर रात मैं किसी न किसी अजीब घटना का शिकार बनता, लेकिन वो शक्ति अब और भी ज्यादा हिंसक हो चुकी थी। वो मुझे सिर्फ डराने का कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन सीधे तौर पर मुझ पर हमला कर रही थी। कुछ दिनों बाद एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने फिर से वही तेज आवाज सुनी, जैसे कोई भारी चीज घर के अंदर गिर रही हो, लेकिन इस बार आवाज इतनी जोर थी कि लगा जैसे दीवार ही हिल गई हो। मैं डरते हुए उठा और पूरे घर की जांच की, लेकिन कुछ भी टूटा फूटा नहीं था। मैं वापस बिस्तर पर आया, लेकिन इस बार वो आवाज बंद नहीं हुई। मैं चिल्लाने लगा, तू कौन है, क्या चाहता है? लेकिन आवाजें और तेज होती गई। वो इतना तेज शोर कर रही थी कि मुझे लगा कि जैसे मेरे कान फट जाएंगे। अचानक सब शांत हो गया और फिर एक नया आतंक शुरू हो गया। जैसे ही मैं बिस्तर पर वापस लौटा, मैंने महसूस किया कि कोई बहुत भारी चीज मेरे ऊपर आ गई है। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान मेरे ऊपर बैठा हो और मुझे कुचलने की कोशिश कर रहा हो। मैं चीखना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे शरीर को मानो लकवा मार गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था और तभी मेरे गले पर किसी ठंडी चीज का दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। मुझे सांसें लेने में मुश्किल हो रही थी। मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैं पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। ऐसा लगा जैसे मेरी मौत मेरे सामने खड़ी हो। कुछ मिनट बीता था जो मुझे सदियों जैसा महसूस हुआ। वो दबाव अचानक गायब हो गया। मैं जोर से हाँफते हुए उठ बैठा। मेरे पूरे शरीर पर पसीना था और दिल जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे गले पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने सच में मुझे गला घोंटने की कोशिश की हो। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने तुरंत अपने भाई बॉब को फोन किया और उससे कहा कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। बॉब और उसकी पत्नी ने मुझे अपने घर में आने की दावत दी, लेकिन मैंने महसूस किया कि ये चीज सिर्फ इस घर तक सीमित नहीं थी। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो कहीं और भी जा सकता था।
मैंने कुछ दिनों के लिए घर छोड़ दिया और होटल में रहने लगा। वहाँ कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन फिर वही डरावनी चीजें मुझे वहाँ भी महसूस होने लगी। कमरे में अचानक ठंड बढ़ जाती, मेरे बिस्तर पर अजीब आवाजें आने लगती और कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई परछाई दीवारों से होकर गुजर रही हो। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये चीज मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। मैंने कई चर्चों में जाकर अपने घर की शुद्धि करवाने की कोशिश की, कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किए, लेकिन दोस्तों जो भी ये चीज थी वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। मेरे घर में बार बार ये सब करवाने के बावजूद घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मेरी रातें और भी भयानक हो चुकी थी। कभी कभी ऐसा होता कि मैं रातों को सो रहा होता और अचानक मुझे ऐसा लगता कि कोई चीज मेरे सिर के ऊपर मंडरा रही हो। कभी कभी वो मेरे पास आकर जोर से फूंक मारती और मेरी नींद तुरंत खुल जाती। अब मेरी जिंदगी एक डरावने सपने जैसी हो गई थी, जिससे मैं जाग भी नहीं पा रहा था। हर दिन इस शक्ति का हमला और हिंसक होता जा रहा था और मैं धीरे धीरे टूटता जा रहा था। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई शक्ति आपको लगातार परेशान कर रही है और आप उससे बच नहीं सकते? मेरा यही हाल था और तब मैंने फैसला किया कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने आखिरकार एक बड़ा कदम उठाया और ये वही कदम था जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, जब मैंने महसूस किया कि अब मैं इस शक्ति से और नहीं लड़ सकता, तब मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मुझे यकीन हो गया था कि ये चीज मेरे घर से जुड़ी नहीं है, बल्कि मुझसे जुड़ी थी। ये हर जगह मेरा पीछा कर रही थी। अब मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इस सब को समझ सके और मेरी मदद कर सके। मैंने इंटरनेट पर घंटों शोध किया और कई विशेषज्ञों से बात की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर एक दिन मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जिसने इससे पहले कई लोगों की मदद की थी। वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक पुराने किस्म का आध्यात्मिक हीलर था। उसका नाम था थॉमस। लोग कहते थे कि उसने कई मामलों में अदृश्य शक्तियों को काबू में किया है। मैंने उससे मिलने का फैसला किया। जब मैं पहली बार थॉमस से मिला, उसने मुझे ध्यान से सुना और कहा कि ये चीज बहुत शक्तिशाली है और यह किसी साधारण प्रक्रिया से नहीं जाएगी। उसने कहा कि इसने मुझ पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन यह मेरे आसपास की ऊर्जा को अपने नियंत्रण में ले रही है। थॉमस ने मुझे पूछा कि क्या मेरी जिंदगी में कोई बड़ा तनाव या दुख था, और तब मैंने उसे अपने तलाक के बारे में बताया। उसने कहा कि अक्सर ऐसी शक्तियां किसी इंसान की नकारात्मक ऊर्जा का फायदा उठाती है और उसे अपने शिकंजे में ले लेती है। थॉमस ने मुझे यह बताया कि यह शक्ति पहली बार मुझसे तब जुड़ी थी जब मैंने उस अजीब घर का दौरा किया था, जब वो औरत मंत्र पढ़ रही थी। उसने कहा कि वो औरत दरअसल किसी बुरी शक्ति का उन तीनों लोगों पर एक्सोर्सिज्म यानी झाड़ फूंक कर निकालने की कोशिश कर रही थी, और वो शक्ति तब जुड़ी जब वो औरत मेरी ओर देख उंगली की, और वो शैतानी शक्ति मुझसे जुड़ गई थी। क्योंकि मैंने उस समय वहां कदम रखा था, उस औरत को पता था कि उसका एक्सोर्सिज्म ठीक 5 बजे खत्म होना था, इसलिए तुम्हें ठीक 5 बजे आने को न्योता दिया था, जिससे तुम वहां जाकर उसके जाल में फंस चुके हो। थॉमस ने मुझे एक विशेष अनुष्ठान करने को कहा जो मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा। उस अनुष्ठान के दौरान थॉमस ने मुझे एक दर्पण दिया और कहा कि मैं इसमें ध्यान से देखूं। जैसे ही मैंने उस दर्पण में देखा, मुझे उसमें वो परछाई दिखाई दी। वो मुझे मेरे घर में हमेशा परेशान करती थी। उसने मुझे घूरा, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लगा। थॉमस के साथ उस अनुष्ठान के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा रहा हूँ। अनुष्ठान के बाद थॉमस ने मुझे कहा कि अब मुझे अपने घर लौटना चाहिए और डर के बिना वहां रहना चाहिए। उसने यह भी कहा कि अगर मैंने उस शक्ति को डराने दिया तो वो और ताकतवर हो जाएगी।
मैंने उसकी बात मानी और घर लौटा। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन मेरे अंदर डर हमेशा था कि कहीं फिर से कुछ बुरा ना हो। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वो शक्ति अब मुझे परेशान नहीं कर रही थी। वो छाया गायब हो गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से मेरे पास आ गई। मुझे फिर से परछाई दिखने लगी। ये देख मैंने थॉमस को फिर कॉल लगाया। थॉमस फिर से एक अनुष्ठान करना चाहता था। उसके सुझाव से उसे भी कोई और आदमी को अपने जाल में फांसना होगा, जैसे वो औरत ने मुझे अपने जाल में फांसा था और ये शैतान मेरे गले पड़ गया। वैसे किसी दूसरे आदमी पर मुझे ये शैतानी एक्सोर्सिज्म कर किसी दूसरे व्यक्ति पर डालने से ही मैं मुक्त हो पाऊंगा। फिर सारी मुसीबत उस व्यक्ति पर आएगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर मैंने कहा, ऐसा हुआ तो ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई दूसरा परेशान हो। मैं और कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहता। इसको मैं अपने तक सीमित रखना चाहता हूँ। खुद को मैं क्वारंटाइन कर रहा हूँ। जिंदगी भर मैंने इसे मेरे पास रखने का ये कड़वा घूंट पी लिया। दोस्तों, तब से आज तक मैं इस शैतान के साए के साथ जी रहा हूँ। अब भी मेरे साथ ऐसी पैरानॉर्मल भूतिया घटनाएं होती हैं। अब डिवोर्स के बाद मैं और अकेला नहीं रहूंगा। इस शैतान को ही मैं अपना साथी मान लिया है। मैं जब तक अपना जीवन खत्म नहीं करूंगा, ये शैतान तब तक मेरे साथ रहेगी। अगर आप कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करना चाहते हो या शोध करना चाहते हो तो मेरे पास आकर शोध कर सकते हो। कभी भी आ सकते हो जब तक मैं जिंदा हूँ, क्योंकि ये मुझे कभी छोड़ने नहीं वाली। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। ये एक सच्चाई थी जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो याद रखें, डर को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें। डर ही वो दरवाजा है जिससे ये शक्तियाँ आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। मैंने इस शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है। आप मेरे बारे में गूगल में सर्च कर सकते हो। मेरा नाम बिल वेल, एक्स नासा इंजीनियर। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। आपकी एक लाइक हमें मोटिवेशन देती है, जिससे हम और नई नई कहानी आपको सुना सकें। अगर आपके पास ऐसी कोई डरावनी, भूतिया और रहस्यमय घटना है तो हमें ईमेल और इंस्टाग्राम पर लिख भेजिए। हो सकता है अगली वीडियो आपकी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।